14 अगस्त आज़ादी और फ़ख्र का दिन है। 14 अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मनाने का दिन है। ये इस आज़ादी के हसूल के लिए हमारे आबाओ अजदाद की कुर्बानियों को याद करने का दिन है। ये आज़ादी की अहमियत पर गौर करने और पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की तामीर के लिए खुद से दोबारा अहद करने का दिन है। आज़ादी क्या है? आज़ादी दूसरों की मुदाखलत के बगैर अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारने का हक है। अपने दिल की बात कहने और अपने मज़हब पर अमल करने और पुरअमन तौर पर ज़िंदगी गुजारने का हक है। खौफ और जबर से आज़ाद होने का हक है। हम एक आज़ाद मुल्क और आज़ाद कौम है। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क और एक आज़ाद कौम है। हमें अपनी ज़िंदगी अपने कायद और इक़दार के मुताबिक गुजारने का हक है। हमें आज़ादी से अपने मज़हब पर अमल करने का हक है। बगैर किसी खौफ के हमें पुरअमन तरीके से जमा होने और इंतकाम के खौफ के बगैर अपनी राय का इजहार करने का हक है। हमारा कौमी तराना आज़ादी और उम्मीद का नगमा है। यह हमें आज़ादी के हसूल के लिए हमारे आबाओ अजदाद की कुर्बानियों की याद दिलाता है। यह हमें आज़ादी और इंसाफ के इक़दार को बरकरार रखने की हमारी जिम्मेदारी की भी याद दिलाता है। हम खुशकिस्मत लोग हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि हम अपने मज़हब पर आज़ादी से अमल करने के काबिल हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि हम पुरअमन तरीके से जमा होने और इंतकाम के खौफ के बगैर अपनी राय का इजहार करने के काबिल हैं। हमें अपनी आज़ादी को कभी भी मामूली नहीं समझना चाहिए। आज़ादी की कदर। आज़ादी एक कीमती और नाजुक हसास चीज़ है। ये ऐसी चीज़ है जिसके लिए लड़ना और जिसका दिफा करना चाहिए। हमें आज़ादी की कदर को कभी नहीं भूलना चाहिए और हमें इसके लिए कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। 14 अगस्त को कैसे मनाया जाए? 14 अगस्त मनाने के बहुत से तरीके हैं। हम परचम कुशाई की तकरीबात में शिरकत कर सकते हैं, कौमी तराना गा सकते हैं और हुब्बुल वतनी की तकारीर सुन सकते हैं। हम अपने कौमी हीरोज़ की कब्रों पर भी हाज़िरी दे सकते हैं और इन्हें खराज अक़ीदत पेश कर सकते हैं। हम अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ भी वक्त गुजार सकते हैं और मिलकर अपनी आज़ादी का जश्न मना सकते हैं। आज़ादी हासिल करने का मकसद इस्लाम, मसावात और इंसाफ पर अमल करना। आज़ादी हासिल करने का मकसद इस्लाम पर अमल करना, मसावात का हसूल और अदल कायम करना था। कुरान और हदीस में अल्लाह के बताए हुए कानून पाकिस्तान में नाफिज करना था। आज़ादी हासिल करने का मकसद था कि हम गैर मुस्लिमों के बनाए हुए कवानीन से जान छुड़ाएं और कुरान और हदीस में बताए हुए अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए कानून अपनी अदालतों में लागू करें। हमारे जज साहिबान इन कानून के मुताबिक फ़ैसले करें, ना कि गैर मुस्लिमों के बनाए हुए गलत कानून के मुताबिक। हमें इन मकासद को कभी नहीं भूलना चाहिए और हमें इनके हसूल के लिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप इसी के मुताबिक अमल करेंगे। 14 अगस्त मनाएंगे। योम आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। स्प्रेड स्माइल पाकिस्तान।